टंडन की जगह पर और कोई प्रत्याशी लाइए, अन्नू टंडन का कहाँ बाबा का टक्कर ले पाएंगे। दो दोस्त दिख रहा है। किस लिए दिख रहा, क्या कारण? बाबा किसी से मिलता नहीं, नाम मोदी के नाम पे वोट पाएंगे, बाकी इनका वोट कुछ धनाधार कुछ। साक्षी महाराज पहले भी सांसद थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इनका कोई जोड़ नहीं है, भारी मतों से जीत रहे हैं। मोदी जी का इतना कौन है भैया, कौन सी चिड़िया का नाम है? फिलहाल हमने तो आज तक इनको देखा नहीं है विधानसभा में। अब वो बात अलग ही है कि दिया राम में सब जग जानी, भी वोट मिलेगा वो मोदी जी के नाम से मिलेगा, और जो योजनाएं हैं वो मोदी के नाम से मिल रही हैं, महाराज जी के नाम से। इसको देना होगा साक्षी महाराज को देगा, लेकिन अपनी वोट के खुद हकदार है, जिसको मर्जी। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। आज चुनावी चर्चा में फिर हाजिर हूं आपके सामने उन्नाव से। उन्नाव के चुनावी दंगल में कौन कौन आया, इसको लेकर के हम आपके बीच में चर्चा का विषय रखेंगे। जनता की क्या राय है, इसको लेकर के भी हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आज फिर मैं उपस्थित हो चुका आपके बीच में। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार प्रत्याशी उतारा है। और वहीं पर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन जो पहले सांसद रह चुकी हैं उन्नाव से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वहीं पर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन पर आजमाया अपना पद और प्रत्याशी बना करके भेजा। क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि सांसद साक्षी महाराज को अन्नू टंडन डिफीट खिला सकती हैं, या फिर कोई अन्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को मैदान में उतारा? इन्हीं सारे सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज वार्ता चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, राम बाबू जी, और आपको बता दें संतोष शुक्ला जी जो पूर्व सभासद मौरावा नगर पंचायत से हैं। वहीं पर जुड़ चुके हैं हमारे पत्रकार हैं पवन सिंह जी, और आपको बता दें कुलदीप अवस्थी जी वर्तमान में सभासद भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और पंकज लोधी जी भी जुड़ चुके हैं जो वर्तमान में सभासद हैं नगर पंचायत मौरावा के, और मनीषा यादव पत्रकार जुड़ चुकी हैं। इन सभी मेहमानों से पूछेंगे क्या है मौरावा का हाल, और पूर्व विधानसभा ही नहीं अपितु उन्नाव जनपद से कौन जीतेगा बाजी, कौन मारेगा बाजी, वहां पर क्या साक्षी महाराज कारगर होंगे या अन्नू टंडन कारगर होंगे। साक्षी महाराज कारगर होंगे तो क्या ये तो नहीं है कि साक्षी महाराज केवल मोदी के नाम पर ही कारगर होंगे, या क्षेत्र की जनता में क्या सवाल हैं, क्या साक्षी महाराज के प्रति कैसे विचार हैं, इन सभी बातों को चाय की चुस्की के साथ हमारे संवाददाता गौरी शंकर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। गौरी शंकर जी, देखिए क्या है इन लोगों में, क्या सवाल हैं, क्या लोगों के अंदर के मन की भावनाएं हैं, लोग किसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं, साक्षी महाराज या फिर अन्नू टंडन को, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को, किसको? यह आप जनता से आप पूछिए। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साक्षी महाराज जी को भाजपा ने टिकट दिया है, आपको क्या लगता है कितना ये जीतने में कामयाब होंगे? बल्कि इनके सामने अन्नू टंडन जी सपा से हैं, वो भी पहले जीत हासिल कर चुकी हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो आपने पूछा कि लोकसभा का चुनाव जारी है, चालू है, तो अन्नू टंडन तो उनके साथ में कई बार लड़ चुके हैं। अन्नू टंडन की जगह पर और कोई प्रत्याशी लाइए, अन्नू टंडन का कहाँ बाबा का टक्कर ले पाएंगे। 2 बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, अब फिर उन्हीं की बात कर रहे हैं। पब्लिक में चर्चा है कि बाबा कभी कभी किसी से मिलने नहीं आते हैं। ये तो देखिए, ग्राम प्रधान का चुनाव थोड़ी है, जो ग्राम प्रधान है, जो सांसद है, पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी होती है, तो वो कहाँ आ जाएंगे वहाँ पे सबसे मिलने के लिए। हाँ, जो सरकार की योजना है योगी मोदी की, वो डायरेक्ट घर घर पहुँच रही हैं, तो अब उनको क्या जरूरत है कि वहाँ घर घर जाकर के हाल चाल पूछें। क्या उम्मीद है कितने वोटों से जीत होगी भाजपा? वोटों की तो आप गिनती न करिएगा, वो ईवीएम खुद बताएगा कितनी वोटों से जीत रहे हैं। हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कोई उनका जो प्रत्याशी लड़े रहे हैं सब डमी कैंडिडेट के रूप में है। 2 बार लड़ चुके हैं अन्नू टंडन, आपने देखा, और दोनों बार जमानत जब्त भई। आप क्या मानते हैं वो टक्कर लेंगी? दबी जुबान लोगों का कहना है कि भाजपा वाले ही विरोध करेंगे। ये तो हमेशा होता है, आपने शुरुआत में देखा होगा सन 2014 के चुनाव में लोगों ने काले झंडे दिखाए, 2019 में भी इसी तरीके के पुतले जलाए, तरह तरह के वीडियो वायरल किए, 2024 में भी यही हो रहा है। जितना उनका विरोध होता है उतनी ही वोटों से उनकी जीत होती है। पंकज जी, आप मौरावा के सभासद हैं, जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा से
साक्षी महाराज जी आए हैं, अगर इसी जगह उत्तम चंद्र जी को टिकट मिला होता तो कौन बढ़िया लड़ता? उत्तम चंद्र। अब अन्नू टंडन सपा से हैं, अब आपको क्या लगता है कि अन्नू टंडन कहीं भारी तो नहीं पर नहीं? पब्लिक में रोष दिख रहा है। किस लिए दिख रहा, क्या कारण है? बाबा किसी से मिलता नहीं, ना ही बाबा जनता की कोई समस्या सुनते, कोई नहीं। एक भी जो है जिले में एक भी विकास कार्य इनका दिखा दिया जाए जो संतोषजनक रहा हो। यानी विकास कार्य के लिए कह रहे हैं आप, या कि मिलते नहीं, क्या रीजन मतलब? मिलते भी नहीं, विकास भी नहीं। विकास भी नहीं। हाँ, बाबा के नाम से विधायक सारे विकास करते हैं, सिर्फ राम मोदी के नाम पे वोट पाएंगे, बाकी इनका वोट कुछ नहीं, जनाधार कुछ नहीं। धन्यवाद। संतोष शुक्ला जी, आप साक्षी महाराज के प्रतिनिधि हैं जी, आपको क्या लगता है कि आप कितने वोटों से जीतेंगे? माननीय सांसद साक्षी महाराज के सामने यहाँ कोई है ही नहीं। अभी बड़े भाई ने बताया डमी कैंडिडेट के रूप में जो भी हैं, ये 2 बार अन्नू जी इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जमानत जब्त हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जनता में अन्नू टंडन जी का जो प्रचार है, पहले शादी ब्याह में अन्नू टंडन जी शादी ब्याह में काफ़ी सामान लड़कियों की शादियों में देती थी, लगभग लोग बताते हैं 11,000 15,000 के आसपास होता था। और वहीं लोगों का कहना है कि साक्षी महाराज कभी भी 151 रुपये भी किसी लड़की की शादी में नहीं दिया है। जनता में रोष है कि साक्षी महाराज मिलने नहीं आते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ रुपए की बात आती है लेन देन की, ये तो निराधार है, इसका कोई धार ही नहीं है। अन्नू जी ने कब दिया, किसको दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी एक संस्था मौलिक है जो उसके द्वारा करते हैं। और रह मिलने की बात, संतोष जी, अगर साक्षी महाराज की जगह में अगर कोई और प्रत्याशी खड़ा हो जाए तो आपको क्या नहीं लगता कि मोदी के नाम से वो जीत जाएगा? हमारे साक्षी महाराज पहले भी सांसद थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इनका कोई जोड़ नहीं है, भारी मतों से जीत रहे हैं। मोदी जी का इतना काम हुआ है, वो काम के आधार पे यहाँ पे वोट मिलेगा। नहीं, मोदी जी के काम पर वोट मिलेगा या साक्षी महाराज के नाम पर वोट मिलेगा? नहीं, नाम नहीं, सांसद जी जब मोदी, कमल के फूल को सब लोग जानते हैं, कमल के फूल पर वोट गिरेगा। यानी साक्षी महाराज के नाम पर वोट नहीं मिलेगा? नहीं, सांसद साक्षी महाराज हैं और सांसद कल भी रहेंगे। भारी बहुमतों से सांसद जी जीत रहे हैं। पवन जी, आप एक पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है? पवन जी, साक्षी महाराज को भाजपा ने टिकट दिया है और सामने उनके प्रत्याशी सपा से अन्नू टंडन जी हैं, आपको क्या लगता है, क्या साक्षी महाराज की जीत आसान होगी? ये साक्षी महाराज कौन है भैया? कौन सी चिड़िया का नाम है? फिलहाल हमने तो आज तक इनको देखा नहीं है विधानसभा में। अब वो बात अलग की है कि सिया राम में सब जग जानी, राम के नाम पर अगर सरकार चुनाव लड़ने आ रही है और कोनो कुकुर का भी अगर टिकट दे दे सरकार या भाजपा तो भी चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ पर हम वोट भी करेंगे तो भाजपा को वोट करेंगे। बाकी ये जिसका आपने नाम लिया है, इनको हमने कभी देखा नहीं है, ये किस रंग के हैं, किस रूप के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से बहे हैं, कहाँ से बूढ़े हैं, कहाँ से उतरान हैं। ये खाली मानिए कि जो पुरोधा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी रीति नीति का अनुसरण जो है उन्नाव की जनता कर रही है और उसी का इनको परिणाम मिलेगा। अगर कोई भी आए और जिसका नाम आपने लिया है, इनके अलावा भी अगर कोई आए, हम तो कहते हैं अखिलेश यादव को जो है उन्नाव से भाजपा से टिकट मिल जाए तो वो जीत जाएंगे जाकर के, उसमें पक्ष इस समय कुछ ही नहीं है। मोदी जी के नाम पर जो भी टिकट लेकर आएगा वो जीतेगा, कहने का मतलब आपका ये है? हाँ, लोग 101% बताते हैं, हम 1001% बता रहे हैं कि यहाँ पर कमल का राज था, कमल खिलेगा और भविष्य में भी कमल खिलता रहेगा। और सन 47 तक जो है कमल की खुशबू जो है जर्रे जर्रे में व्याप्त रहेगी और हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में विश्व गुरु बन करके निकलेगा। और इस पथ पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाखूबी कर रहे हैं। या आपका भविष्यवाणी है? मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं, लेकिन कहते हैं बरखा के पहले जो बिजलियां गरजती हैं, उनके पहले जो धरती की सौंधी खुशबू आती है 2-4 बूंद पड़ने के बाद, वो मुझे सौंधी खुशबू मिल गई है वहाँ से कि ये जो है 47 तक जो है ये सूर्य चमकता रहेगा।
इसके अलावा जो है चाहे जितना भेड़ बकरी एक झुंड में आ जाए शेर का शिकार करने के लिए, लेकिन ये शिकार नहीं होगा। जय श्री राम, जय विजय, सब कमल भाजपा में हो जाएगा। मैं जरूर करता हूँ, पूरा उन्नाव भाजपा में हो जाएगा, भगवा में हो जाएगा। कुलदीप जी, आप मौजूदा सभासद भी हैं मौरामा के, आपको क्या लगता है कि साक्षी महाराज जीत हासिल करेंगे अन्नू टंडन जी के सामने? फिलहाल जीत हार की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते ये कोशिश करेंगे कि मोदी के हाथ और मजबूत किए जाए। अगर प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए तो महाराज जी की नाराज़गी पूर्वा विधानसभा में काफ़ी है, और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जाते हैं घर घर और वहाँ की फीडबैक लेते हैं। तो महाराज जी जो कैंडिडेट हैं, महाराज जी उनके नाम पर तो नाराज़गी बहुत चल रही, लेकिन जो भी वोट मिलेगा वो मोदी जी के नाम से मिलेगा, और जो योजनाएं हैं वो मोदी के नाम से मिल रही हैं, महाराज जी के नाम से नहीं मिल रही हैं। अगर देखा जाए तो मोदी के नाम से बीजेपी यहाँ मजबूत है, कैंडिडेट के नाम से नहीं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए कि महाराज जी के टिकट मिलने पर आप लोग या जनता खुश नहीं है। यहाँ पर ये तो टिकट देना ना देना उच्च स्तरीय जो कमेटी थी उसकी बात है, लेकिन जनता की मांग थी कि यहाँ का टिकट चेंज किया जाए। अगर नहीं चेंज हुआ है तो यहाँ के लोग मोदी के नाम पे वोट देंगे। प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। घोषित करो। मनीषा जी, अन्नू टंडन सपा से टिकट लेकर आई हैं, पहले कांग्रेस से जीती थी एक बार, और साक्षी महाराज जी भाजपा से आई हैं। आपको क्या लगता है महिलाओं का क्या रुख होगा अन्नू टंडन जी के साथ? अन्नू टंडन को वोट दी जाएगी। वोट दी जाएगी? और क्या। और साक्षी महाराज को? साक्षी महाराज को जिसको देना होगा साक्षी महाराज को देगा, लेकिन अपनी वोट के खुद हकदार है, जिसको मर्जी करेगी उसको वोट दी जाएगी। फिलहाल तो एक लेडी होने के कारण अन्नू टंडन को वोट दी जाएगी। मतलब महिलाओं का क्या वोट ये समझा जाए कि अन्नू टंडन जी के साथ में है? नहीं, व्यक्तिगत हम अन्नू टंडन को वोट देंगे, क्योंकि अन्नू टंडन एक महिला है और महिला की समस्या सुनने में जो है साथ देती है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कभी ना आते हैं ना जाते हैं, तो उनको वोट दे के क्या फायदा मिलेगा।